हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक गाउन का ट्यूटोरियल, जिसको कि मैंने इस जॉर्जेट की साड़ी से बनाया है। ये एक ग्रे कलर की जॉर्जेट की साड़ी है, जिस पर ये ब्लैक और पिंक कलर का बॉर्डर लगा हुआ था। तो इस बॉर्डर को मैं यूज़ नहीं करूँगी, इस बॉर्डर को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी और फॉल को भी रिमूव कर दूँगी मैं इस साड़ी में से। और इसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है। ये एक सिंथेटिक अस्तर है, इसे मैंने 3 मीटर्स लिया है। इसको केबीसी फैब्रिक भी कहते हैं। अब इसके बाद साड़ी में से मैंने सारे बॉर्डर्स रिमूव कर दिए हैं और फॉल भी रिमूव कर दिया है। और इसके बाद साड़ी को इस तरह से डबल फोल्ड किया है मैंने। और इसमें मैं ये 16 इंच मार्क करते हुए इस फैब्रिक को यहाँ से कट कर लूँगी। और इस फैब्रिक से मैं योक पार्ट बनाऊँगी अपने गाउन का। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है 16 इंच, क्योंकि 15 इंच लेंथ का मैं यहाँ पर गाउन का योक पार्ट बनाऊंगी। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने इसे मार्क करके कट कर लिया है। और ये देखिए, ये इसकी लेंथ 16 इंचेस है और 4 टाइम्स फोल्ड करने पर इसकी विड्थ 11 इंचेस आई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर गाउन का स्कर्ट पार्ट कट करूँगी। यहाँ पर मैं गाउन का स्कर्ट पार्ट अम्ब्रेला कट बना रही हूँ, हाफ अम्ब्रेला कट। तो इसके लिए मैंने जो साड़ी का फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड कर लिया है 52 इंचेस पे। और इसके बाद इसको मैंने एक बार और फोल्ड करके इस तरह से ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट कर लिया है। ये देखिए, अब इस पर मैं वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो जितना भी वेस्ट है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और उतना हम यहाँ पर मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मैं वेस्ट ले रही हूँ 34 इंचेस और 34 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो वो आता है 8.5 इंचेस। तो मैंने यहाँ मेजर करके यहाँ पे मार्किंग कर ली 8.5 इंच पे। अब मैं इसे ऊपर से मेजर करके देख रही हूँ ये कितना आ रहा है। तो ये सेंटर से मेजर करने पर आ रहा है 11 इंचेस। तो 11 इंचेस पर मैं इस पर सर्कुलर मार्किंग कर लूँगी। इस तरह से सर्कुलर मार्किंग कर ली है मैंने। अब मैं इसे मेजर करके देखूंगी तो ये एग्जैक्ट 8.5 इंचेस आ रहा है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे मेजर करके देख लिया है, ये 8.5 इंचेस आ रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा गाउन है उसकी लेंथ मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे 41 इंचेस मार्क कर रही हूँ और ऊपर का 11 इंच जोड़ने के बाद ये 52 इंचेस होगा। तो ऊपर से मैं सेंटर लेते हुए यहाँ पर सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ 52 इंचेस पे। तो इस तरह से मैं इस पर ये सर्कुलर मार्किंग कर लूँगी और इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें जॉइन करना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक को प्लेस कर लिया है इसके बॉटम वाले पार्ट पे। और ये ऊपर का जो पार्ट है जहाँ से हमें इस फैब्रिक को जॉइन करना है, इसे इसके ऊपर प्लेस करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इस फैब्रिक को इस पर जॉइंट कर लूँगी। ये देखिए, तो मैंने इस तरह से इस फैब्रिक को यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब इसको मैं 4 टाइम्स फोल्ड करूँगी। अगर इसमें थोड़ा भी झोल होगा तो उसको हमें रिमूव करना है। तो इसको देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। ये 2 टाइम्स फोल्ड हो गया और 1 टाइम्स और इसको फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से एक बार और इसे फोल्ड कर लेंगे हम। और ऊपर का जो पार्ट है उसको हम ऑल पिन से पिन अप कर लेंगे और इसे हैंग करके छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए। और उसके बाद जब हम इसको इस तरह से फिर से यहाँ पर प्लेस करेंगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा झोल होगा वो हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा भी झोल नहीं आया है, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी पड़ रही है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे हैंग करके रखेंगे काफ़ी टाइम तक, 1 आवर या 2 आवर्स आप इसे हैंग करके छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आप इसे मेजर करके देख लीजिए इस तरह से। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो उसे आप कट करके रिमूव कर दीजिए। तो इसमें थोड़ा भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आया था, तो मुझे इसे कट नहीं करना पड़ा। और इसी तरह से हम इसका अस्तर वाला जो पार्ट है उसे भी बना लेंगे। और इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पर वेस्ट के पास से अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम इसके साइड की जो स्टिचिंग है वो भी लगा लेंगे। और इसका जो नीचे बॉटम वाला पार्ट है इसको डबल फोल्ड करके हम हेम कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है।
अब मैं यहाँ पर साइड की स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको हमें अलग स्टिच करना है और जो मेन फैब्रिक है उसको हमें अलग स्टिच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेन फैब्रिक है इसको हम स्टिच कर लेंगे। दोनों मेन फैब्रिक को हम पहले स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद ये देखिए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे, फिर इसे अंदर की तरफ कर देंगे। अब इसके बाद जो इसका अस्तर वाला फैब्रिक है इसके ऊपर भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी साइड स्टिच लगा लेंगे और ये हमारा स्कर्ट पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर योक पार्ट की कटिंग करना है। तो सबसे पहले मैंने ये अस्तर का पीस लिया है, इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ये लेंथ मार्क कर रही हूँ 16 इंचेस और इस फैब्रिक की विड्थ है फोल्ड करने के बाद 11 इंचेस। ये देखिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ जो कि 6.5 इंचेस मैंने ली है और ये आर्म होल की डेप्थ भी मैंने 6.5 इंचेस ली है और इस पर मैंने बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर टक्स की मार्किंग के लिए पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ। तो ऊपर से मैंने 10 इंच लिया है और सेंटर से 4 इंच पे मार्किंग की है और इस तरह से मैं यहाँ पर 1 इंच का टक्स बनाऊँगी। ये फ्रंट वाले पार्ट पे और बैक वाले पार्ट पे सेम टक्स बनाऊँगी मैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर नेक के लिए मैं 3 इंच सेंटर से ड्रॉ कर रही हूँ और टॉप से 7 इंच डेप्थ ड्रॉ कर रही हूँ और इस पर मैं इस तरह से बॉक्स बना लूँगी और इस पर मैं राउंड नेक बनाऊँगी। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये जो आर्म होल है उसका बैक वाला आर्म होल ही कट करूँगी। जो मैंने बैक का आर्म होल यहाँ पे मार्क किया है उसे मैं कट कर लूँगी और इस तरह से ये फ्रंट का और बैक का पार्ट कट कर रेडी हो गया है। तो इसमें से मैं बैक का पार्ट रिमूव कर दूँगी और ये फ्रंट वाले पार्ट का अब मैं नेक इस पर कट कर लूँगी और इसके बाद जो ये फ्रंट का आर्म होल है इसको भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। और ये दोनों साइड में इसे ट्रेस कर लूँगी, ये टक्स की जो मार्किंग है उसे। तो इस तरह से ये फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक के पार्ट पर मैं नेक ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे सेंटर से मैंने 3 इंच मार्क किया है और टॉप से मैंने यहाँ पर 9 इंच मार्क किया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये नेक यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। तो इसको भी मैंने राउंड नेक ही बनाया है, बैक वाले पार्ट पे भी मैं राउंड नेक बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं इन अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक से अटैच करूँगी। तो ये देखिए ये मेन फैब्रिक को मैंने लिया है, इसका फ्रंट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर मैं इन अस्तर वाले फैब्रिक को प्लेस कर दूँगी। ये योक पार्ट का अस्तर वाला पार्ट है और इसको मैंने ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है। अब इसके ये आर्म होल वाले पार्ट पर मैं स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके नेक वाले पार्ट पर भी मैं स्टिच लगा लूँगी और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैं ये छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी इसके नेक वाले पार्ट पे और इसका जो आर्म होल वाला पार्ट है उस पर। और इसके बाद जितने भी ऑल पिन्स मैंने यहाँ पर लगाई थी इनको मैं रिमूव कर दूँगी और इसे मैं पलट लूँगी। ये देखिए इसके बाद मैंने इसे पलट लिया है और पलटने के बाद इसके ऊपर मैं फिनिशिंग की स्टिच लगा दूँगी, टॉप की स्टिच भी बोलते हैं इसे। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर ये फिनिशिंग की स्टिच लगा दूँगी और इसी तरह से हमें ये फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसके चारों तरफ भी मैंने अच्छे से स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर जो ये टक्स की मार्किंग की थी इस पर भी मैं स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने फ्रंट का योक पार्ट और बैक का योक पार्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे मैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस करके इसके शोल्डर वाले पार्ट को अटैच कर लूँगी और इस पर मैं फिटिंग की मार्किंग कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चेस्ट की और वेस्ट की फिटिंग की मार्किंग कर ली है और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके राइट साइड पर भी मैं ये मार्किंग ड्रॉ कर लूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं गाउन का टॉप वाला पार्ट बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने ये साड़ी का फैब्रिक लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है 28 इंचेस पर और इसका जो ये फोल्डेड वाला साइड है इससे ये देखिए कॉर्नर से मैंने यहाँ पर ऊपर 28 इंच पर ये मार्किंग कर ली है और इसको मैं सेंटर लेते हुए इस पर ये सर्कुलर मार्किंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 28 इंचेस ही मार्क क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी स्लीव्स की लेंथ है शोल्डर से लेकर फिंगर्स तक वो है 25 इंचेस, प्लस मैंने इसमें 2 इंच शोल्डर का ऐड किया है और 1 इंच मैंने इसमें सिलाई मार्जिन ऐड की है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे 28 इंचेस ले रही हूँ। तो 28 इंचेस लेते हुए मैंने ये सर्कुलर मार्किंग कर ली है ऊपर, ये देखिए टॉप तक, टॉप पार्ट तक। अब इसके बाद इस टॉप पार्ट से वो सेंटर वाला जो पार्ट है उसको मैं इस तरह से स्ट्रेट मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो इस तरीके से ये पार्ट कट कर रेडी होगा, ना ही ये सेमी सर्कल है और ना ही ये फुल सर्कुलर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस पार्ट को हम चारों तरफ से डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम चारों तरफ से इसे हेम कर लेंगे। ये बीच में हमें हल्का सा कट लगाना पड़ेगा जिससे ये इजीली अच्छे से फोल्ड हो जाए। देखिए हल्का सा मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है। अब इसके बाद इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस पूरे फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से हेम कर लिया है सारे साइड से। अब इसके बाद हम ये योक पार्ट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये योक पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट है और इसका ये राइट हैंड साइड वाला शोल्डर है। इससे हम इस फैब्रिक का जो सेंटर वाला पॉइंट था उसको हम इस योक पार्ट के राइट हैंड साइड के शोल्डर वाले पार्ट से अटैच कर देंगे। तो इसको हम सुई धागे की हेल्प से अटैच करेंगे यहाँ पर। अब इसका जो फ्रंट एंड साइड पर हमने फिटिंग की स्टिच मार्क की थी वहाँ से हम इस फैब्रिक को इस तरह से प्लेट्स देते हुए अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे हाफ इंच की और 1 इंच के डिस्टेंस पर इन प्लेट्स को हमें बनाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 5 to 6 प्लेट्स बनाकर रेडी करना है और ये हाफ इंच की प्लेट्स बनकर रेडी होंगी और 1 इंच के डिस्टेंस पर इन प्लेट्स को बनाना है और ऑल पिन से इसे सिक्योर करते जाना है। इसके बाद हम इसे स्टिच करके सिक्योर भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और ये प्लेट्स बनाना हमें स्टार्ट करना है जहाँ से हमारी फिटिंग की स्टिच स्टार्ट होगी और ये सेकंड वाला पॉइंट है फिटिंग की स्टिच का, वहाँ पर भी हमें इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लेना है उस पॉइंट को भी, क्योंकि उसके बाद का जो फैब्रिक है उसे हमें कट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है। अब इसके बाद का जो ये फैब्रिक है इसे हम कट करेंगे और इतना पार्ट हम रिमूव कर देंगे इसमें से कट करके। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है और ये जो पार्ट है इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके हेम कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे डबल फोल्ड करके हेम कर लिया है और ये बाकी बचा हुआ पार्ट है इसे हमें कट कर लेना है। अब इसके बाद ये जो फैब्रिक है उससे हम अंदर की तरफ करते हुए इस पे साइड की स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रंट का योक पार्ट और ये बैक का योक पार्ट जिस पर हम फिटिंग की स्टिच लगाएंगे कुछ इस तरीके से। जो ये ऊपर हमने फैब्रिक लगाया है इसे अंदर की तरफ कर लेंगे और इसके बाद हम इसके दोनों साइड्स पर फिटिंग की स्टिच लगा देंगे और इस तरह से हमारा ये योक पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ दोनों साइड्स पर मैंने फिटिंग की स्टिच लगा दी है। अब मैं इसे सीधा कर रही हूँ। तो ये देखिए सीधा करने पर कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा।
इसे हमें अभी अटैच नहीं करना है। जब हम इस पर स्कर्ट पार्ट अटैच कर लेंगे उसके बाद हम इसके बैक वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसका स्कर्ट पार्ट इस पर अटैच कर देंगे। तो ये योक पार्ट को हमें सीधा इस तरह से रखना है और ये स्कर्ट पार्ट को उल्टा हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए। अब इसके बाद ये योक पार्ट को हमें घुमाते हुए इस स्कर्ट पार्ट के अंदर इंसर्ट कर देना है और इसके बाद इसकी जो साइड की स्टिच है इसको मिलाते हुए हम इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसके साइड्स को हम ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसके वेस्ट को हम पूरे तरह से चारों ओर से ऑल पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने ऑल पिन लगा ली है और इसको वेस्ट के पास से हम स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से ये हमारे गाउन का स्कर्ट पार्ट और योक पार्ट अटैच हो गया है। और स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है गाउन का। अब इसका बैक पार्ट इस गाउन का कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिस पर हम ये बैक वाला जो पार्ट है टॉप का उसे हम सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस कॉर्नर पर जहाँ पर वेस्ट का फिटिंग का जो सिलाई आया है वहाँ पर हम सुई धागे से इस टॉप वाले पार्ट को अटैच कर देंगे और इस तरह से हमारा ये गाउन बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये कैसा लग रहा है और वेयर करने पर इसका लुक कैसा आ रहा है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।